हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल, इसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 11 के चैप्टर 5 को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। हम लोग मैकेनिक्स ब्रांच में काइनेमेटिक्स को पढ़ते हुए आ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। हम लोगों ने यूनिट एंड डायमेंशन को स्टडी किया, हम लोगों ने मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन मतलब काइनेमेटिक्स को स्टडी किया, स्टैटिक्स को स्टडी किया, वेक्टर्स को पढ़ा, प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ा। ये हम लोगों ने मैकेनिक्स ब्रांच के स्टैटिक्स और काइनेमेटिक्स ब्रांच को पढ़ा। इतना इन सारे का लिंक, इन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है हर एक चैप्टर का। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। अभी जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो है एक्चुअली में डायनामिक्स ब्रांच। काइनेमेटिक्स क्या होता है, तो जिसमें हम लोगों ने मोशन को बस स्टडी किया था बिना उसके कॉज को जाने हुए। लेकिन जो डायनेमिक्स ब्रांच है, उस डायनेमिक्स ब्रांच में हम लोग स्टडी को तो करेंगे मोशन को, लेकिन उसके कॉज के साथ मतलब फोर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इस डायनेमिक्स ब्रांच में हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इसके हर एक चीज़ को जो हमारे सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को स्टडी करने से पहले ये एक्चुअली में है क्या। ये दुनिया में अगर आप ऑब्जर्व करें, कोई भी मोशन इसके बेसिस पर ही होता है। ये ऑब्जर्वेशन है न्यूटन का। उससे पहले आर्किमिडीज ने इस चीज़ को नोटिस किया, ऑब्जर्व किया, फिर उसके बाद गैलीलियो ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया, नोटिस किया, और फिर उसके बाद उन लोगों ने अपना अपना कुछ कंक्लूजन दिया। फिर न्यूटन ने उस कंक्लूजन को स्टडी किया, उसके डिमेरिट्स को साफ सफाई करके एक परफेक्ट जो होता है डेफिनेशन वो उन्होंने सामने रखा। तो जब आप ये चैप्टर पढ़ लेंगे, उसके बाद आप अपने चारों तरफ हर एक मोशन को अगर आप नोटिस करें तो आपको दिखेगा कि ना, दिस इज परफेक्ट। ये लॉज एक्चुअली में लॉज है, इस वजह से इसे लॉज कहा गया है मोशन का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसको स्टडी करने से पहले हम लोग अपने पहले कुछ टर्म को समझेंगे, फिर उसके बाद इसके फर्स्ट लॉ को समझने में आसानी होगी। जो पहला टर्म है वो एक्चुअली में है इनर्शिया, सबसे पहला टर्म। ठीक है, सबसे पहला टर्म जो हम लोग समझ रहे हैं वो क्या है, इनर्शिया। इनर्शिया का मीनिंग क्या होगा, तो इनर्शिया को हम डिफाइन कर सकते हैं रेजिस्ट टू चेंज। रेजिस्ट टू चेंज मतलब कि इनर्शिया हम उसे कहते हैं जो बदलाव का विरोध करे। रेजिस्ट मतलब विरोध करेगा, ठीक है। टू चेंज बदलने के लिए जो विरोध करे उसे हम लोग कहते हैं इनर्शिया। जिसके पास भी ये चीजें होंगी हम कहेंगे कि उसके पास क्या है, इनर्शिया। ठीक है, अब ये इनर्शिया मिलेगा कहाँ से। ठीक है, इनर्शिया हमें खोजे अगर, तो ये इनर्शिया कहाँ मिलेगा, तो इनर्शिया इज द इनहेरिट प्रॉपर्टी ऑफ मास। ठीक है, ये जो इनर्शिया है ये एक्चुअली में इनहेरिट प्रॉपर्टी। अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले इनहेरिट को बाद में समझते हैं, पहले मास को समझते हैं। मास के बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि मास द अमाउंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बाय विच मैटर इज मेड अप ऑफ। कोई भी चीज किसी भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना है, उस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अमाउंट उसके अंदर कितना है, यही उसके मास को बताता है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बाय विच मैटर इज मेड अप ऑफ इज कॉल्ड मास। ठीक है, तो मास आप समझ रहे हैं। अब इस मास के अंदर एक टेंडेंसी होती है। ठीक है, इस मास के अंदर एक टेंडेंसी होगी कि ये इजिली अपने अवस्था को, अपने स्टेट को चेंज नहीं करता है। इस टेंडेंसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। तो जहां भी मास होगा वहां पर इनर्शिया पाया जाएगा। मतलब इनर्शिया क्या है, ये चीज समझ में आ गया कि मास अपनी अवस्था को बदलने। अब अपनी अवस्था से क्या मतलब है, अवस्था स्टेट कहने का मतलब है कि स्टेट ऑफ मोशन जो होगा वो एक्चुअली में 3 होगा। ठीक है, स्टेट ऑफ मोशन कहने का मतलब ये कहिए कि अगर मोशन की अवस्था में, स्टेट में है, तो वो चाहेगा कि हम मोशन में ही रहें। अगर वो रेस्ट में है तो चाहेगा कि हम रेस्ट में ही रहें। और अगर वो किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो वो चाहेगा कि हम उसी डायरेक्शन में मूव करें। बहुत इंटरेस्टिंग है, एग्जाम्पल आपके डेली लाइफ से देंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से और क्लियर होता चला जाएगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, होती चली जाएंगी। अब देखिए,
तो मास समझ में आ रहा है, मास के अंदर ये प्रॉपर्टी है, मास से अगर हम दूसरा मास निकाले तोड़कर तो इन दोनों में ये चीजें पाई जाएगी। मतलब मास टू मास ये हर मास में आपको ये प्रॉपर्टी दिखेगा, इस वजह से इसे हम कहते हैं इनहेरिट। किसी स्पेशल टाइप के मास में नहीं दिखेगा, हर मास में जहां भी मास है वहां आपको ये प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा। इस वजह से हम क्या कहते हैं, इनहेरिट प्रॉपर्टी ऑफ मास। ठीक है, और मास पर डिपेंड कर रहा है तो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये इनर्शिया। मास इज प्रोपोर्शनल इनर्शिया, मतलब अगर मास इंक्रीज होगा तो इनर्शिया भी इंक्रीज होगा। मास जितना ज़्यादा 10 kg, जैसे आपको अगर हम दें कि आपके पास एक ईंट है, उस ईंट को उठा के फेंक देना है, तो आप इजीली ऐसे पकड़िएगा और फेंक दीजिएगा। फिर हम कहें कि नहीं, 2 ईंट है और दोनों जुड़ा है, जॉइंट है, अब उठाइए, तो अब आप जो उंगली से उठा के फेंके थे इससे, अब आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा ये पंजा यूज करना पड़ेगा, उसके बाद आप उठा के फेंक सकते हैं। अब अगर हम उसमें 3 ईंट जोड़ दें, 4 ईंट जोड़ दें और चारों का एक ऐसा एक बल्क बना दें कंप्लीट, तो अब आपका ना ये काम देगा ना ये काम देगा, अब आपका दोनों हाथ काम देगा। उसे ऐसे उठाइएगा और ऐसे फेंकिएगा। तो आपने अपने सिंगल ईंट में ये यूज किया, डबल ईंट में ये यूज किया, उसके बाद फिर पूरा ये यूज कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं कि आप अपने एफर्ट को बढ़ा रहे हैं, आप अपने एफर्ट को बढ़ा रहे हैं। तो एफर्ट क्यों बढ़ा रहे हैं, इस वजह से क्योंकि मास में इंक्रीमेंट हुई है, इंक्रीजमेंट हुआ है। ठीक है, मास बढ़ा है, तो मास के बढ़ने से क्या हुआ, जो आप अपने हाथ को भी बढ़ा रहे हैं, इस वजह से, क्योंकि वहाँ इनर्शिया बढ़ गया है। मास के बढ़ने से एक ईंटा आप इजीली हिला सकते हैं, लेकिन अगर बहुत सारा ईंटा का एक गुच्छा दे दे तो फिर आप उसे ईंट का गुच्छा दे दे तो आप उसे ईजिली हिला नहीं सकते हैं। बात समझ में आ रही? तो इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू मास। मास जहाँ बढ़ेगा वहाँ इनर्शिया देखने को मिलेगा, और हर मास के पास क्या होगा, इनर्शिया होगा। तो इनर्शिया से हम लोग समझ गए होंगे, इनर्शिया रेजिस्ट टू चेंज, हर मास के पास। मतलब यह है कि मास रुका हुआ है तो चाहेगा हम रुके हुए रहें, ना वो मोशन में होगा ना अपनी डायरेक्शन बदलेगा। जैसे आप कहीं पर अपने स्कूल बैग को रखते हैं, जैसे आप फ़ोन चार्ज में लगाते हैं, फ़ोन के पास भी मास है, तो जहाँ आप चार्ज में लगाते हैं 2 घंटे बाद जब आप आकर देखते हैं, ठीक है, जैसे मैं ही फ़ोन, जिम जाते हैं तो हम फ़ोन लेकर नहीं जाते, तो फ़ोन हम चार्ज में लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद जब जिम से आते हैं तो देखते हैं कि फ़ोन वहीं पर वहीं है, वहीं का वहीं है। इसका मतलब कि फ़ोन में मास है और मास के पास इनर्शिया है, मतलब वो अपनी अवस्था को नहीं बदला। तो जहाँ हम रख के गए थे वहीं ना मिलेगा, आप भी जहाँ रखते हैं फ़ोन वहीं मिलता है आपको। अगर उसमें ये प्रॉपर्टी नहीं होती तो आप रख के जाते अपने कमरे में, मिलता आपके पापा के कमरे में, और फिर समझ रहे हैं पापा आपका फ़ोन यूज़ करते तो फिर समझ जाते हैं। तो ये सब है कि अंजल प्रिया कौन है, तो वो सब अलग चीज़ है, उसे जोक सपाट। तो इनर्शिया क्या है, बात समझ में आ रही है आपको? तो इनर्शिया हर मास में मिलेगा, और मास के बढ़ने से इनर्शिया भी बढ़ता है। इनर्शिया क्या है, तो जो अपनी अवस्था को बदलने के लिए रेजिस्ट करे या इजीली अपने अवस्था को, इसे 2 चीज़ से कह सकते हैं। इनर्शिया है एबिलिटी टू मेंटेन इट्स स्टेट, ये इसे अगर एज ए मेरिट हम समझें तो क्या समझेंगे कि इनर्शिया एक मेरिट है, एक गुण है कि ये अपने अवस्था को कंटिन्यू करता है, अपने ही अवस्था में रहता है, ये इसका मेरिट है। डिमेरिट क्या है, द इनएबिलिटी, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट दैट इट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट विद इटसेल्फ। मतलब ये एक इनएबिलिटी है। इनएबिलिटी कहने का मतलब ये इसके अंदर एक कमी है कि ये खुद से खुद के अवस्था को, अपने पोजीशन को नहीं चेंज कर सकता। तो इनर्शिया क्या होता है ये आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गया होगा। अब हम लोग आते हैं अपने फर्स्ट लॉ पे, जिसे कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो न्यूटन्स ये सब न्यूटन का दिया गया है, इसलिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, आइए समझते हैं। इनर्शिया अगर आप समझ गए होंगे तो लॉ ऑफ इनर्शिया भी आपको समझ में आ गया होगा। लॉ ऑफ इनर्शिया यही कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मास खुद से खुद के अवस्था को, अपने पोजीशन को चेंज नहीं करेगा तब तक जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। यही इनर्शिया है। एकदम सिंपल था कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने फ़ोन का ही एग्जांपल लिया,
तो मैं फ़ोन या आप अपने फ़ोन को वहीं रखते हैं, फिर जहाँ रखते हैं वहीं से आपको मिलता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको आपका फ़ोन वहाँ से नहीं मिलता, तो आप घर के किसी मेंबर से पूछते हैं कि मेरा फ़ोन नहीं है, किसी ने देखा है, तो आवाज़ आती है कि हाँ मैंने लिया था, मुझे कॉल करना था। तो वहाँ पर जिसने उठाया उसने अपने हाथों से एक्सटर्नल फोर्स लगाया और फिर उसे वहाँ से डिस्प्लेस किया या उसकी अवस्था को चेंज किया, उसके पोजीशन को चेंज किया। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है, बात समझ में आ रही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट दुनिया का खुद से खुद के अवस्था को नहीं चेंज करेगा तब तक जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो इसे हम लोग लिख लेते हैं स्टेटमेंट में कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है। इट स्टेट्स दैट every object remains in state मोशन का हो सकता है, रेस्ट का हो सकता है, डायरेक्शन का हो सकता है, unless an external force या force unless external effort applied on it। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यही कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रिमेन इन इट्स स्टेट, अपनी अवस्था में ही रहना चाहता है। वो अवस्था तीन तरह का होगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, किसी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, वेस्ट की तरफ या ईस्ट की तरफ किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा, अनलेस तब तक जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल एफर्ट ना लगे। तो ये है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, या जिसे हम लोग कह रहे हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया तीन टाइप का होगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया कितने टाइप के होंगे देखिए। टाइप्स ऑफ इनर्शिया, पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब देखिए तीनों को बारी बारी से हम डील करते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये है कि ये चीज़ तो इनर्शिया आपको समझ में आ गई, इनर्शिया समझ में आ गया कि इनर्शिया एक्चुअली में है क्या, जहाँ मास होगा वहाँ इनर्शिया होगा, और ये बदलाव के लिए एफर्ट लगाता है। इस वजह से आपको किसी भी काम को करने में, किसी भी चीज़ को बदलने में आपको मेहनत लगता है। वो मेहनत एक्चुअली में इस वजह से क्योंकि उसके पास मास है और मास के पास इनर्शिया है, वो खुद से खुद की अवस्था को नहीं बदलता है और बदलने के लिए विरोध करता है, इस वजह से आवाज़ उठाता है। ठीक है, इस वजह से वो आपको अपना एफर्ट लगाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इनर्शिया तीन टाइप का होगा। तीन टाइप में पहला क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा तब तक जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगे। इसका एग्जाम्पल क्या है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का? तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल ये है कि जैसे ही आप कोई बाइक में, जैसे आपका दोस्त है और वो बहुत पागल की तरह बाइक चलाता है, तो आप जैसे ही उसके पीछे बैठते हैं, ठीक है, पीछे बैठे अपाची है या पल्सर है कोई भी, जैसे ही अभी आप बैठे और वो गाड़ी एक्सेलरेट कर देता है एक झटके में, तो आप क्या होता है कि आप पीछे की तरफ फॉल होने लगते हैं, गिरने लगते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से क्योंकि जब आप बाइक पर बैठे तो आपके कमर से नीचे का जो बॉडी है, बॉडी पार्ट है, वो सारे का सारा उसके कांटेक्ट में है, बाइक के कांटेक्ट में है। तो बाइक अगर एक्सेलरेट हुआ तो वो कमर से नीचे का पूरा बॉडी आपका एक्सेलरेट हो गया, लेकिन कमर से ऊपर का बॉडी तो एयर में है, हवा में है, तो वो उसके पास भी मास है, वो किस में है, ऐसे रेस्ट में, तो वो क्या चाहेगा, रेस्ट में ही रहे। इस वजह से आपका निचला हिस्सा आगे चला जाता है और आप आगे का हिस्सा जो अपर बॉडी है वो यहीं पर रह जाता है, इसलिए आप पीछे की तरफ गिरने लगते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, आप किसी पेड़ को हिलाइए, पेड़ को हिलाने से उसमें के पत्ते झड़ने लगते हैं। क्यों झड़ने लगते हैं? क्योंकि ये मान लीजिए पत्ता है, आप इसे ऐसे हिलाए तो ये जो जड़ है ये यहीं पर रहना चाहेगा पत्ते का, लेकिन यहीं पर पत्ते का जो जड़ है वो बॉडी के साथ, इस पूरे बॉडी के साथ, पेड़ के तने के साथ इधर होएगा, लेकिन जो जड़ से इधर वाला हिस्सा है वो यहीं पर रहना चाहेगा। इस वजह से वहाँ पर है ना, ये इधर रहना चाहता है, आप इधर खींच रहे हैं, इस वजह से उस दोनों के बीच में फोर्स लगता है अपोजिट, इस वजह से वो टूट कर गिर जाता है। आप जो किसी भी चीज़ में से डस्ट झाड़ते हैं, उसमें से गंदगी निकालते हैं, तो उसमें भी यही काम है इनर्शिया।
ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, उसमें डस्ट वहीं पर रह जाता है, आपका कपड़ा इधर आ जाता है। आप ऐसे झाड़े तो कपड़े इस तरफ आ गए और डस्ट यहीं का यहीं रह गया, तो डस्ट बाहर आ गया, कपड़ा आपका साफ हो गया, कपड़े आपके साफ हो गए। इस वजह से इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। ठीक है, जैसे आप बस पे चढ़े और जैसे ही बस आप सीट खोज रहे हैं कि कहाँ पे बैठे, उतने में बस वाला बस को आगे बढ़ा देता है। तो बस को जब आगे बढ़ाएगा तो फिर आगे बढ़ा देता है तो आप गिरने लगते हैं। तो ये भी वही चीज़ है सारे केसेस। दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो चाहेगा कि हम मोशन में ही रहें, अनलेस जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। जैसे फिर से हम आते हैं बस पर आप बैठे हुए हैं तो फिर से आपका जो बॉडी है, रिमेनिंग बॉडी, लोअर बॉडी जो है, ठीक है, कमर से नीचे का, वो बस के कांटेक्ट में है सीट की वजह से। बस चलते चलते रुक जाती है तो आपका उतना हिस्सा भी रुक जाता है, लेकिन जो अपर बॉडी है वो मोशन में है तो वो चाहेगा हम मोशन में रहे, इसलिए आप जैसे ही ब्रेक लगता है, ठीक है, आप आगे की तरफ गिरने लगते हैं। क्यों गिरने लगते हैं? यही केस है, क्योंकि आपका कुछ बॉडी मोशन में था बस के साथ, वो बस रुकी तो आपका बॉडी भी रुक गया, लेकिन अपर बॉडी जो है वो मोशन में ही रहना चाहेगा, इसलिए आप आगे की तरफ गिर जाते हैं। तो ये है इनर्शिया ऑफ मोशन। तीसरी चीज क्या है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है? आप ऑटो में बैठे हैं अगर, ठीक है, और ऐसा टर्निंग रास्ता है, टर्न है, बहुत ज़्यादा टर्न है उसमें, तो जब आप देखते हैं ऑटो वाला जाता है और फिर उसके बाद टर्न होता है, अगर वो लेफ्ट टर्न हुआ तो आप राइट की तरफ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया का हर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहता है। जैसे ही वो स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहेगा, जैसे ही ऑटो वाला टर्न करता है, लेकिन आपका बॉडी क्या चाहता है? हम स्ट्रेट, इसलिए आप बाहर की तरफ हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली होता ये है कि ऑटो लेफ्ट टर्न हुआ, आपका बॉडी चाहे हम स्ट्रेट ही रहे, इसलिए आप ऑटोमेटिक क्या हुआ? लेफ्ट वो उधर हो गया तो आप किधर आ गए? राइट। तो आपको राइट की तरफ फील होता है कि कोई आपको धक्का दे रहा है। फिर वो राइट टर्न हुआ तो आप किधर हो जाते हैं? लेफ्ट टर्न हो जाते हैं। तो ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है, क्योंकि हर बॉडी चाहता है कि हम स्ट्रेट डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन में मूव करें। अगर आप किसी चीज़ को पकड़ के नहीं रखेंगे तो फिर आप ऑटो से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, और फिर इंजरी होगी और उसका पैसा मैं नहीं देने वाला, ठीक है। तो सेफ्टी फर्स्ट, याद रखिए, अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है या प्रॉब्लम है तो आप इसके लेक्चर के कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। मैं इंशाल्लाह आपके उस डाउट के ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।